कितने शर्म की बात है कि यार आप साउथ अफ्रीका की सी टीम, डी टीम से आप हार गए हो। जो मेन प्लेयर्स हैं साउथ अफ्रीका के वो तो इस टीम का हिस्सा ही नहीं थे। और यार कितनी बुरी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, पहला आप ओडीआई जीते हो, आज तो आज ने प्लेइंग 11 से ही आप स्टार्ट करो तो इतनी ख़राब प्लेइंग 11 कि बंदे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हो। और फिर आपके पास इन एक्सपीरियंस टीम नहीं है। आप ये देखो, फ़खर है, बाबर है, रिजवान है, इनको कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने का। साइम और आगा को कम से कम 80 से 100 इंटरनेशनल मैचेस मिल चुके हैं, जिसमें सारे मिला लो आप, T20 टेस्ट हो या ओडीआईज हो, ये मिल चुके हैं। फिर नवाज, फ़हीम, शाहीन, और ये भी कम से कम 7-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हैं रेगुलरली बेसिस के ऊपर, कि इसके अंदर इन आउट भी हो रहे हैं। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी टीम इन एक्सपीरियंस थी। और फिर भी आपका बावजूद ये हाल है कि आप 8 विकेटों के साथ, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल आपको ऐसे धो के ऐसे मारा है, और सी टीम ने धो के मारा है। पाकिस्तान टीम हार जाए उस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप फाइट करके हारो, हाँ भाई लास्ट ओवर तक गेम गई है, सेकंड लास्ट ओवर तक गेम गई है, उनकी भाई 8 विकेटें 7 विकेटें आपकी आउट है, मतलब वो आपसे आउट नहीं हो रहे। ऐसा डिकॉक क्या हो गया कि मतलब मैथ्यू हेडन लगा हुआ या एडम गिलक्रिस्ट लगा हुआ कि आपसे वो आउट ही नहीं हुआ। इतनी चीप मतलब बॉलिंग क्या थी और किस तरह से प्लेइंग 11 डिज़ाइन की थी, इसकी बिल्कुल कोई समझ नहीं आई। और सारी ये जो है ना, समझ यानी कि लो लेवल की टीम से यार आप इतना बुरा हार गए हो कि जिसकी आपकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर ही नहीं है प्लेइंग 11 में। कभी आप ये सोच सकते हो कि आपका एक अबरार स्पिनर था, आपने उसको भी निकाल दिया, मतलब ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स। ठीक है, और फिर आपकी कैप्टनसी की भी लेके कि जनाब वो रिव्यूज ने जाहिर कर दिया, रिजवान बोल रहा है कि भाई नहीं लो रिव्यू, लेकिन वो शाहीन साहब का आपको पता है उसका टेम्परामेंट का इशू है, उसने रिव्यू ले लिया। ठीक है, तो भाई शाहीन साहब को भी ये रियलाइज़ करने पड़ेगा ये लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी नहीं है, ये आपकी इंटरनेशनल लेवल, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपने जज्बाती नहीं होना, आपने थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ भी काम करनी है। और कप्तानी का तो मैं पहले ही ये बात कर चुका हूँ कि भाई कप्तानी जो है ना, वो इन्होंने रिजवान को निकाल के, हमेशा से मैं तो एडवोकेट हूँ रिजवान की कैप्टनसी का, कि रिजवान वाज अ बेटर चॉइस देन शाहीन। लेकिन अब शाहीन को लेके आया तो भाई थोड़ी कोई सेंस भी यूज़ कर ले कि तू किस तरह से बॉलिंग का, अब तू साइम को इंट्रोड्यूस करवा सकता था शुरू के अंदर जब लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं। तो मतलब कुछ अनऑर्थोडॉक्स डिसीजंस लेने पड़ते हैं व्हेन यू नीड अ विकेट। ठीक है, उसके अंदर भी उसको ट्राई नहीं किया। और उस्मान तारिक या फैसल अकरम, उनका क्या कसूर है? उस्मान तारिक आपके पास बड़ा बेहतरीन ऑप्शन थी, आप उसको प्लेइंग 11 में खिला सकते। अच्छा, पहली चीज़ पहली दफ़ा देखिए कि प्लेइंग 11 में आप स्पिनर को निकाल के फास्ट बॉलर खिला रहे हो। वसीम जूनियर भी आपने खिला दिया, आपने फ़हीम अशरफ भी खिला दिया। फ़हीम अशरफ तो पिछले उसमें मैन ऑफ द सीरीज था, लेकिन मतलब आप एज अ कैप्टन क्या चीज़ प्रूव कर रहे हो कि लाहौर कलंदर की कप्तानी है जो आप अपनी मर्जी करते फिरोगे। तो ये चीज़ शाहीन को रियलाइज़ करनी चाहिए कि भाई ये लाहौर कलंदर्स नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, नेशनल टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो थोड़ा यार अक्ल लड़ा लो। आप एक अबरार को निकाल के आपने वसीम जूनियर डाल लिया, फिर उधर से आपने हसन नवाज को निकाल के फ़हीम अशरफ डाल दिया। फ़हीम अशरफ की तो जगह हसन नवाज की जगह बिल्कुल बनती थी, वो अगला मैन ऑफ द सीरीज था। और आज भी पाकिस्तान टीम ने बैटिंग के अंदर जिस तरह से रिकवर किया, दैट वाज एब्सोल्युटली शॉकर। मतलब बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जहाँ मैं गंदी कर रहा हूँ वहाँ मैं अप्रिशिएट भी करूँगा, जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने बिल्डअप किया, स्पेशली सलमान अली आगा को 2022 के अंदर ये इसने एक किस्म का डेब्यू किया, लेकिन 3 साल के अंदर जिस तरह इसने टेस्ट में और ओडीआईज के अंदर पाकिस्तान टीम का साथ दिया है, निभाया है क्रूशल मौकों के ऊपर, ये मतलब एज अ वॉल खड़ा हुआ है। तो इसको हैट्स ऑफ, कि मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जब आपके 135 138 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट थे कि हम 270 कर जाएंगे। और T20 क्रिकेट सलमान अली आगा के बस में नहीं है, बट ही मस्ट बी द परमानेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान टेस्ट 11 और ओडीआईज 11। तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने आज बड़ी क्रिटिकली बिल्ड की इनिंग्स। अब कुछ लोग इसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे कि भाई पिच तो आसान थी, इसको 270 की बजाय 300 करना चाहिए था भाई। लेकिन आपको टीम की असेसमेंट भी करनी चाहिए कि आपके
30 के ऊपर 35 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट है, वहां से 270 के ऊपर फिनिश करना, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स ऑफ द मैच। और इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान टीम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि हमने साइम अयूब ने बड़ी गंदी शॉट खेल के आउट हुआ, जब तू सेट हो गया 50 कर ली है। लेकिन यह है कि साइम की ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंसेज आ रही हैं एज अ बैट्समैन, वो टी20 के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे फेलियर हो रही है उसकी, सलमान अली आगा की कंसिस्टेंट बेसिस पे फेलियर हो रही है। तो इस चीज़ को पाकिस्तान टीम को, टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, हेड कोच को समझना चाहिए कि सलमान अली आगा और साइम अयूब, इनको आप टी20 से हटा के आप इसको ओडीआई के अंदर ही इनको परमानेंट मान दो। और फिर मोहम्मद नवाज के ऊपर तो अप्रिशिएशन और इसके ऊपर डिटेल से बात होगी होगी, लेकिन बाबर आजम की बात लाजमी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ओवरऑल बात करें। बैड फॉर्म इसकी तो चल रही थी, टी20 के अंदर उसने कम बैक करने की कोशिश की, पहले ओडीआई में अनलकी रहे, आउट हो गए, और आज भी जो है ना, अब इसके ऊपर भी ये रिकॉर्ड हो गया है कि मोस्ट इनिंग्स विदाउट एन इंटरनेशनल टर्न फॉर अ टॉप 4 पाकिस्तानी बैटर। सबसे ज़्यादा इनिंग्स जिसने विदाउट 100 इनिंग्स ली हो तो वो 82 इनिंग्स मोहम्मद रिजवान ने ली, कि मतलब विदाउट अ टर्न टॉप 4 बैटर्स में। और फिर 80 प्लस बाबर आजम और 76 कामरान। तो मतलब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाह रहे हैं, जो वर्स्ट है कि भाई 82 इनिंग्स ले ली, लेकिन बाबर आजम टॉप ऑर्डर के अंदर खेलता है और रिजवान तो कंपैरिजन उतना उस सही नहीं बनता, लेकिन फिर भी। और फिर एक आमिर सुहेल ने कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये बात की है कि इसके टोज का बड़ा प्रॉब्लम आता है बाबर आजम का, और वो यही हैरानगी शो कर रहे हैं कि इतना ये चीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी है, इतने कोचेस के साथ बाबर आजम ने काम करने के बावजूद भी इनकी वो टो की जो मिस्टेक है ना, वो बार बार आ रही है। उनका जो लॉन्ग जो जो उनका टोज है वो आगे आ जाते हैं और बिल्कुल कंप्लीटली वो आउट ऑफ द बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा जो है ना वो सीधा बल्ला सही तरह लगता नहीं, और आज भी वो एज के ऊपर आउट हो गए। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के बावजूद भी अगर वो आउट नहीं हो मतलब वो आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ प्रॉब्लम है, वो इवॉल्व नहीं कर पा रहे, अपनी गेम को बेहतर नहीं कर पा रहे। ये चीज़ बाबर आजम को देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ ये था, दुख हुआ देख के, वो गया, वो फ्रस्ट्रेटेड था, आउट ऑफ फॉर्म था, हालांकि अभी उसने रिसेंटली अभी 50 की और मतलब अपनी रिदम लेके आया। तो इतना दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना चाहिए, रोने से तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी मेहनत करो, करते रहो, ठीक है। अवाम की सबसे बड़ी बात यार, अवाम इतना सपोर्ट करती है बाबर आजम को, तो बाबर आजम को इस तरह से दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बड़ा दिल होके ठीक है आप ट्राई ट्राई अगेन करो, कोई बात नहीं, आज फिर फेल हुआ, नेक्स्ट टाइम सही। तो बाबर आजम के ऊपर को कम्प्लीटली ब्लेम करना भी सही नहीं है। तो ये भी एक रिकॉर्ड आ रहा था, मोस्ट इनिंग्स विदाउट अ सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो 80 प्लस। अब देखो विराट कोहली जैसे बंदे की 83 इनिंग्स हुई और उसकी कोई सेंचुरी नहीं है, सनत जसूरिया जैसा बंदा 88 इनिंग्स खेल गया और उसकी कोई सेंचुरी नहीं है। तो बाबर आजम को इतनी टेंशन लेने की या इतना दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 270 तक का इन्होंने टोटल सेट कर दिया, यही इटसेल्फ अब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे इतिहास से। लेकिन पाकिस्तान मैच कहाँ हारा है। अब ये देखो, नवाज को भी अप्रिशिएट करना कि 22 रन उसने दिए लास्ट ओवर के अंदर, और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवरों में 90 रन बनाए। तो यार आप ये देख लो कि कितनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है पाकिस्तान टीम की। उसमें फ़हीम अशरफ के रन्स हैं, उसमें मोहम्मद नवाज के रन्स हैं, सलमान अली आगा की कंट्रीब्यूशन है, साइम अयूब की कंट्रीब्यूशन है। तो बड़ा अच्छा किया। लेकिन जहां हम पिटे हैं ना, वो हम बॉलिंग में पिटे हैं, सीधी सी बात है। कैचेस आपसे मिस हुए, वो आपसे मिस हुए ही हुए। लेकिन ये है कि आपने अच्छा एक दे सकते थे, जिसके अंदर अगर आप ये देखो ना, आज आपने बॉलिंग के अंदर, अगर मैं आप लोगों को बॉलिंग के स्टार्ट शो करूँ, शाहीन को भी बॉलिंग कराई, नसीम को भी बॉलिंग कराई, साइम ने भी बॉलिंग कराई, मोहम्मद वसीम ने, सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, हुसैन तलत, सब ने बॉलिंग कराई। और इकोनॉमी वाइज भी आप देखो, 5 5 6 6 8 की सलमान अली आगा को इकोनॉमी पड़ी है, और फिर 9 को नवाज की। नवाज को तो मार पड़ी है, जिस हिसाब से नवाज ने उनको धोया उसी हिसाब से उन्होंने नवाज को धोया। तो कहने का मकसद ये है कि शाहीन को इस चीज़ का रियलाइज़ करना पड़ेगा और काम हेड रहना पड़ेगा, स्ट्रेटिजिकली अपना माइंड अडॉप्ट करना पड़ेगा। और इसकी कैप्टनसी का तो खैर मैं पहले ही अगेंस्ट था, और इनके जो ससुर जी हैं वो भी अगेंस्ट थे कि मोहम्मद रिजवान इज़ अ बेटर चॉइस देन शाहीन, वो ज़्यादा कूल हेडेड है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन खैर अब आ गया है, तो इसको इस चीज़ का रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँगे मोस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट। जो लिस्ट है उसमें इस सारे के अंदर
शाहीन शाह अफरीदी ने अब्दुल कादिर को बिल्कुल मतलब लेवल कर लिया, 132 विकेट्स ले लिए हैं। तो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू मेक इट अप द टॉप, लेकिन ये है कि he has been he has started the process of getting on the top of the list। तो लेकिन ये है कि अब एज अ कैप्टन इसकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से ये अपने आप को लेके चलता है, किस तरह से अपनी गेम इवॉल्व करता है, ये बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर अपनी कैप्टनसी के अंदर जो है ना उसके कोई इतने अच्छे कारकर्दगी नहीं शाहीन की आ रही, तो शाहीन मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होप कि उसने यही बात किया कि वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपके हिसाब से, क्योंकि बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान टीम ये हारा है, और मतलब मेरे हिसाब से जो स्पिनर की है ना, वो मैं शुरू में क्रिटिसिज्म कर चुका हूँ कि वो प्रॉब्लम थी कि आपने स्पिनर नहीं खिलाया स्पेशलिस्ट, और स्पिनर्स ही आपको देते हैं मैच जितवाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से वजह थी। आपके ख्याल से क्या वजह थी? कमेंट सेक्शन में लाजमी की शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।